ओम शांति। तो आज का बाप दादा का वरदान है 25 जून 2021। देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योगयुक्त बंधन मुक्त भव। देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योगयुक्त और बंधन मुक्त भव। वरदान का एक्सप्लेनेशन है, जो देह अभिमान को अर्पण करता है उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है तो वह अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती। तो देह के भान को अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है। उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे समर्पण होने वाले सदा योगयुक्त और बंधन मुक्त होते हैं। उनका हर संकल्प हर कर्म युक्त युक्त होता है। तो इस वरदान में बाबा हमको क्या कह रहे हैं और इस वरदान से हमें जीने का क्या नया तरीका मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं, देह का भान को अर्पण कर। देह का भान का अर्पण माना क्या है? वो अर्पण करने के पहले देह अभिमान को अर्पण करना बहुत जरूरी है। अपने को देह समझने के बाद हम क्या कहते हैं कि मेरे पास पैसा है, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे पास गहने हैं, मेरे पास बहुत अच्छा जॉब है, मेरे पास बच्चे हैं। ये देह के प्रति जो मान को अपने मन में आप क्रिएशन करते हैं, इसके आधार पर जिस दिन जिस व्यक्ति के साथ आपका मुलाकात होता है उनसे आप मान एक्सपेक्ट करते हो। मैं तो शरीर से बड़ी हूं, मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए। मैं तो सीनियर हूं, मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए। मैं एजुकेटेड हूं, इसलिए आगे वाले मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो मैं बड़ा हूं। बड़ा क्या है? शरीर। अपने को शरीर समझने के कारण शरीर के प्रति जो कुछ भी है उसके आधार पर अपने मन में वो जो विकार मन में रखकर उसका फल स्वरूप आगे वालों से आप मान एक्सपेक्ट कर रहे। अभी समझ लीजिए ये राइट है कि रॉन्ग है। पहले तो आप देह है ही नहीं, वो सिर्फ एक साधन है आपको पाठ करने के लिए इस दुनिया में मिला है। वो देह समझ लिया, उसके बाद तो देह के कारण आगे वालों से भी आप मान एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये कहां तक यथार्थ है? इसके कारण हमको बंधन का एहसास हो रहा है और भगवान से योग लगाने को नहीं हो रहा है। जो चीज मैं नहीं हूं, जो मेरा नहीं है, उसको मेरा समझना ये अज्ञान नहीं तो और क्या है। तो बाबा कहते बच्चे पहले वो देह अभिमान को क्या करो? अर्पण करो। अभिमान को तो अर्पण कर दिया, बाकी क्या रह गया? देह। देह भान अलग है, देह अभिमान अलग है। देह भान माना अपने को देह समझना, अपने को
देह समझ, देह अभिमान माना, देह समझने के बाद मैं उससे श्रेष्ठ हूं, इनसे श्रेष्ठ हूं, इसलिए अपने मन को ऐसे स्ट्रॉन्ग संकल्प लेना, इसके कारण मैं श्रेष्ठ होने के कारण वो आत्मा मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए। उन्होंने नहीं दिया, आपको क्या होगा? गुस्सा आएगा, आपका मन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो बंधन हो जाएगा। बाबा के साथ योग लगाने नहीं होता है। उन्होंने तो मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, एटलीस्ट शरीर का एज तो देखना था। मैंने तो उनको कितना हेल्प किया है, फिर भी ये लोग ऐसे कह रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन है। तो इससे बाहर आने का बाबा विधि बता रहे हैं, संपूर्ण समर्पण। देह को भी बाबा को अर्पण कर। अभी अभिमान भी चला गया, देह भी चला गया, तो देह कहाँ चला गया? सिंपल, देह आपने किसको दिया? बाबा को दिया। तो वो चीज किसका हो गया? बाबा का हो गया। तो कौन यूज करेगा? बाबा यूज करेगा। सिंपल। तो आप क्या बन गई? आत्मा और मनोबुद्धि संस्कार। जो कर्म करने के लिए साधन था, वो साधन आपका अभी नहीं रहा, वो आपने भगवान को अर्पण कर दिया। जैसे मेरे पास एक पेन है, उस पेन से मैं लिख सकता हूं, उस पेन को और किसी को मैं दूंगा तो क्या होगा? वो पेन वो यूज करता है, राइट? यस। पहले वो मेरा बेटी थी, वो बेटी जब तक मेरे घर में रहती थी, वो भोजन बनाती थी, कपड़ा साफ करती थी और बर्तन मांजती थी, झाड़ू लगाती थी। लेकिन आज मैंने मेरे बेटी को इस पुरुष व्यक्ति के साथ शादी कर दिया है, तो वो बेटी उनके घर में जाएगी, मैंने अर्पण कर दिया है उनको। तो वो बेटी जाकर वहां उनका पति जो कहता है, वो काम उनको करना पड़ेगा। भले वो पहले आपके थी, लेकिन आज आपका नहीं रही। तो ये देह मेरा था ही नहीं, मैंने अपना समझ लिया था, ये अज्ञान। अभी उसको मुझे क्या करना है? अर्पण करना है। इसको, जो ओरिजिनल व्यक्ति है, शक्ति है, जो जिसका मालिक है, अर्पण करने से तो वो साधन बाबा यूज करेगा। तो वो साधन द्वारा हर संकल्प बाबा ही करेगा, और उनका हर कर्म युक्ति युक्त होगा। तो आप क्या करेंगे? बाप दादा आपके द्वारा जो कर्म कर रहे हैं, साक्षी होकर देखेंगे और वो कर्म का फल का अनुभव करने लगेंगे। तो वो जो मैं और मेरापन का जो बंधन है ना, बंधन से आप क्या हो जाएंगे? डिटैच। जैसे कि माँ रात को क्या करती है, अपने बेटे से बात करती है, आपने आज क्या क्या किया, आपके सास ने क्या कहा, ससुर ने क्या कहा, है ना? तो ऐसे ही आज आपके तन द्वारा बाबा ने क्या ज्ञान सुनाया, क्या योग कराया, कैसे आज सारे दुनिया में लौकिक अलौकिक में कर्म किया, आप क्या कर सकते हो? साक्षी होकर देख सकते हो। आप माँ होने के नाते अपने बच्ची को डायरेक्शन नहीं दे सकते, वो ऐसे करो। पहले आपकी थी, अभी आपका नहीं रही। अभी जिसकी है उसका बात वो मानना चाहिए। अभी बताइए, आप किसके बन गए हैं? बाप दादा का। किसका बात मानना चाहिए? बाप दादा का। ठीक है। तभी आपका हर कर्म युक्ति युक्त होगा और यथार्थ होगा। तो जो चीज जिसको आपने हर अर्पण किया है, वो चीज उनका हो जाएगा, और वो चीज वही यूज करेंगे। तो ये कैसे हो सकता है कि बाबा ने स्लोगन में कहा है, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाए। अपने बच्ची को क्या करो? जगन माता, कल मम्मा का दिन था ना, जैसे जगन माता मम्मा बाप दादा के साथ शादी किया, वैसे ही
अपनी बच्ची को भी बाप दादा के हवाला कर दो। ये जो शरीर है ये भी बाप दादा के हवाले कर दो और बाबा को अपना साथी बना दो और मित्र बना दो। तब क्या होता है, आपको सफलता ढूंढ कर जाने का कोई जरूरत नहीं रहता है। सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। जैसे कि कोई एक लेडीज गरीब घर में रहती है, उसको बहुत पैसे वालों के घर में राजकुमार के साथ शादी किया जाता है। सिर्फ शादी किया है, उन्होंने जो कपड़ा पहना है ना राजकुमार का है, गहने राजकुमार, भोजन राजकुमार का और कर्म राजकुमार का। राजकुमार के साथ शादी होने के साथ कारण उनके पास इतना सेवक सर्वेंट मजदूर रहते हैं, उनको बुलाते ही लोग आ जाते। तो उनकी जीवन में क्या परिवर्तन था, सिर्फ उन्होंने राजकुमार के साथ शादी किया। उसके पहले जब माँ बाप के घर में थी तो क्या करना पड़ता था, खुद कपड़ा साफ करो, खुद तो बर्तन मांजो, करना पड़ता था ना। राजकुमार से शादी करने के कारण जो कुछ भी उनको सफलता चाहिए, जो भी काम करना चाहिए, खुद करने का जरूरत नहीं रहता है, सर्वेंट कर लेता है। आपका सर्वेंट कौन है? कौन है? बाप दादा है। तो इसका अनुभव हमारे माताओं को बहुत है, स्पेशली कोरोना के टाइम पर। जब कोरोना के, मैंने तो सुना है, मुझे तो अनुभव नहीं है, लेकिन आप चेक कीजिएगा कि मैंने ऐसे सुना है कि जब कोरोना के समय पर अपने पति लोग घर में रहते थे, उनको माताओं ने सर्वेंट बना लिया। सर्वेंट बनाया तो क्या है, जो माता कहते हैं वैसे क्या करना है, अपने पति को करना पड़ता। तो आज व्हाट्सएप पे मैं एक मैसेज देख रहा था कि कहते हैं पति घर का मालिक है, हेड है, इंग्लिश में कहते हैं हेड। पति घर का हेड है, तो पत्नी कौन है? कौन है पत्नी? पत्नी उस हेड का गला है। जैसे गला चाहता है वैसे हेड क्या होता है, हिलता है। तो पति का रिमोट किसके हाथ में रहता है? पत्नी के हाथ, है ना। ऐसे आप बाप दादा को जो कहते हो ना, ऐसे बाप दादा करता है। आज की दुनिया में पति पत्नियों का बात नहीं मान रहे हैं, पत्नी पति का बात मानने का अभी संप्रदाय आ गया है। ठीक है, तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे सर्वशक्तिमान को साथी बनाओ। जैसे शरीर के नाते में सब कुछ अपने शरीर सहित अपने पति को क्या करते हो, समर्पण कर लेते हो, ऐसे देह, देह भान, जीवन, धन, श्वास, संकल्प सब कुछ भगवान के हवाले कर दो और उनसे कर्म कराओ। तब आपको सफलता का पीछे भागने का जरूरत नहीं रहता है। अभी देखिए, जब आप गरीब थे, माँ बाप के घर में, आपके घर में कोई नहीं आते, जब राजकुमार को शादी कर दिया और अब माँ बाप के घर में आ गए, बहुत आम लेकर आए हैं, वेजिटेबल लेकर आए हैं, टोली लेकर आए हैं, स्वीट लेकर आए हैं, गिफ्ट लेकर आए हैं, कपड़ा लेकर आए हैं, तो क्या हो जाएगा, आपको देखने के लिए, गिफ्ट लेने के लिए गांव वाले, रिश्तेदार वाले कितना लोग आते हैं। क्यों? वो सारे साधन किसका है? राजकुमार का है। तो आप एक भगवान के साथी बन जाएंगे, तो भगवान में जितना भी विशेषता है, जायदाद है, जो भी साधन है, वो सभी आपका हो जाएगा। उनके कारण आप महान बन जाएंगे, उनका कारण हर कर्म आपका सफलता होगा। तो हम जिंदगी में क्या चाहते हैं? वही तो चाहते हैं ना, हमारा हर कर्म सफल हो। इसलिए बाबा कहते एक है त्याग, देह सहित, देह का भान को भी त्याग करो। दूसरा, मेरा पति कौन? बाप दादा सर्वशक्तिमान, उनको सदा मन में रखो, उनसे कर्म कराओ, उनको साथी बना लो, तो सफलता आपके पास आकर पहुंचाएगा। चाहे लौकिक रूप में, चाहे अलौकिक रूप में, चाहे मन में, चाहे आत्मा के रूप में, जो आपको चाहिए समय के अनुसार इन एडवांस आपके पास आकर पहुंच जाएगा। लेकिन
कितना समर्पित होते हो उसके आधार पर आज हम साकार में देख रहे हैं। इतना महान दादियों को हमने देखा है, ठीक है? वैसे तो मम्मा और बाबा को तो हमने नहीं देखा, लेकिन आज दादियों के साथ कितना ब्राह्मण यहाँ है, कितना अच्छा-अच्छा व्हीकल है। उनको तबीयत ठीक नहीं है तो हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और वो फ्लाइट में जाते हैं। स्थूल हो गया, सूक्ष्म में जैसे दादियाँ कहते हैं, वैसा ही बाबा भी सब बात सुनता है, क्योंकि समर्पण कर दिया है ना। बाबा चाहता है आप भी वैसे अम्मा बाबा समान, मम्मा समान बने और अपने ज़िंदगी को सफल करें, ठीक है? अच्छा, तो 25 तारीख को सारे दिन यही वरदान के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ भगवान को हवाले कर। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।